हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा चैप्टर 11 आप लोगों का चल रहा है एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर वायु। तो हमारे चारों ओर क्या है? वायु है, हम उससे सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं, और उस वायु में बहुत सारे आपके अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं जिनको घटक कहा जा रहा है, यानी वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बन रही है, जिसमें कि मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा था कि ये गैसों का एक आपका मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है। और इस मिश्रण में बहुत सारी गैसेस हैं, जिनमें आपने मुख्य रूप से किस किस को देखा था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखा था। नाइट्रोजन आपकी 78% थी और 21% अप्रोक्सीमेटली 21% आपकी क्या है वहां पर? ऑक्सीजन है। इसके अलावा 0.02 आपका 3% आपकी क्या है वहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से आपकी बहुत सारी गैसेज हैं, आर्गन है और अदर गैसेज भी हैं उसमें। इसके अलावा डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकती है, वाटर वेपर्स वहां पर हो सकती हैं। तो कई सारी चीजें आपकी वायु में हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो आपने कंपोजिशन देखा था इस प्रकार से कि कितनी परसेंट आपकी कौन सी गैस है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम श्वसन की क्रिया में इनहेल कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है? तो वो आपने पढ़ा कि वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो ऑक्सीजन बन रही है, और इसीलिए आपके पूरे एनवायरनमेंट में उसका बैलेंस बना हुआ है। ओके, इसके अतिरिक्त आपने बादलों के बारे में पढ़ा। अब ये भी वायु में ही आता है, आपका वायुमंडल पढ़ेंगे तो वहां पर बादल भी आपके रहते हैं। तो बादल क्या है? बादल कुछ भी नहीं है, पानी की बूंदें हैं जो एक साथ एक्यूमुलेट हो गई हैं एयर में, आपकी वायु में, तो वो उन्होंने बादलों का रूप ले लिया है। तो ये कैसे बन रहे थे? आपकी धरती पर जितना भी पानी था वो वाष्पीकृत हो रहा है, और वाष्पीकृत होकर के आसमान में जाकर के बादलों का रूप ले रहा है। ओके, इस प्रकार से आप बादलों को पढ़ रहे थे। देन ये पूरा आपका बादल किस प्रकार से बन रहे हैं, वाष्पीकरण किस प्रकार से हो रहा है, और जल चक्र जिसे आप कहते हैं उसको भी आप इसी में बता सकते हैं, यानी वाटर साइकिल। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। इसी में आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन भी आया था। दो आपकी प्रोसेसेस थी जिनके बारे में पढ़ा था। एयर इज एवरीवेयर, वायु आपकी चारों ओर है। इसका आपने एक एक्टिविटी भी यहाँ पर देखा था, क्रियाकलाप था। तो वो एक्टिविटी से हम लोगों ने समझा था कि हमारी जो वायु है, जो दिखती नहीं है लेकिन होती वो सभी जगह है। वायुमंडल क्या है? तो जो आपकी एक थिन लेयर है अर्थ के चारों ओर, जो कि आपकी अर्थ की सरफेस से लेकर के और कहाँ तक जा रही है? पूरा अंतरिक्ष तक, यानी स्पेस तक पूरा कवर कर रहा है। ये पूरा वायु का एक मंडल है, जिसमें आपकी अलग अलग परतें हैं, जिनमें हमने किसकी बात की? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की बात की, समताप मंडल की बात की, स्ट्रेटोस्फेयर आपका मध्य मंडल की बात की है, मीजोस्फेयर आयन मंडल की बात की है, ठीक है, थर्मोस्फेयर, एंड देन एक्सोस्फेयर, दैट इज योर बहिर्मंडल। ओके, तो ये सारी लेयर्स की हमने यहाँ पर बात की है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि एयर एज अ मिक्सचर, आप हवा को या वायु को आप किस प्रकार से ले रहे हो? एक मिश्रण के रूप में ले रहे हैं। चलिए, तो एयर एज अ मिक्सचर देख लिया था। वायु के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो आपने कहा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारी मुख्य घटक हैं वायु के। बाकी सारी चीजें भी उसमें उपस्थित है, लेकिन क्योंकि हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर अधिक है, तो वो हमारा क्या है? मेन कंपोनेंट्स है। इनके यूजेस आप लोगों ने बताए थे। वाटर वेपर की बात हुई थी, यानी जल वाष्प। जल वाष्प आपका क्या था? जल जो द्रव अवस्था में है, जब उसका तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से वो वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, यानी गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो उसी को आपका जल वाष्प कहा जा रहा है। तो जल कहाँ से? द्रव अवस्था से आपका गैसीय अवस्था में गया है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? वाटर वेपर यानी जल वाष्प आपका कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। आज के सेशन में बात करते हैं डस्ट और स्मोक की। अब डस्ट क्या है और स्मोक क्या है? धूल क्या होता है और धुआं क्या होता है? धूल आपकी क्या होती है? छोटे छोटे आपके जो आप बोल सकते हैं सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हल्के वाले, वो आपकी वायु में विद्यमान रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, तो उनको धूल कहा जाता है। या किसी भी चीज के आपके बहुत हल्के हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप डस्ट कहते हैं। स्मोक क्या होता है? जब कोई भी चीज जलती है, कंबशन होता है, और कंबशन के बाद आपका जो प्रोड्यूस होता है उसको आप लोग स्मोक कहते हैं। तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे आपके अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं, और अलग अलग चीजें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। So the minor particles that are present in the air, the high amount of these particles in the air can cause pollution. Okay? धूल और धुआं क्या है? वायु में जो छोटे छोटे कण मौजूद हैं या उपस्थित हैं,
उन्हीं को आप क्या कहते हैं, धूल या धुआं धूल और धुआं कहते हैं, ठीक है ना। तो धूल और धुआं क्या करते हैं, ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग मास्क वगैरह यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा धूल या धुआं हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होगा, हम उसको इनहेल करेंगे और वो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इसलिए क्या होता है, वो सारी चीजें कैसी हैं, एक पॉल्यूटेंट की तरह वहां पर उपस्थित हैं, तो उनसे हमको क्या करना है, बचना है। ओके, तो ये आपका डस्ट एंड स्मोक के बारे में हो गया। देन ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको इंसानों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन या सांस लेने की जो प्रक्रम है, उसके बारे में बात करेंगे। तो श्वसन में क्या होता है, तो हम मनुष्य जो है या एनिमल्स की भी बात करते हैं अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका क्या है, नोज वाला पार्ट हो गया, ठीक है, नाक से ही हम लोग सांस लेते हैं। यहाँ पर जो नासा छिद्र जिनको कहा जाता है, जो होल होते हैं दो आपके, उनको क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ओके, तो इस नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल से आपकी क्या होती है, जो वायु में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको आप इनहेल करेंगे। समझ रहे हैं, एयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसको डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीजें तो हमें पढ़नी होती है ना, कि जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो एयर की बात हो रही तो हम किसको, O2 को इनहेल करेंगे, क्योंकि ये आपका कंपोनेंट है एयर का, ठीक है। और हम लोग ये तो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, CO2 करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डाई का मतलब होता है दो, डाई किसके लिए आएगा, दो, तो ऑक्सीजन दो है यहाँ पर, तो इसके लिए आपने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कंपाउंड है, गैस है आपकी। समझ रहे हैं, तो इस तरह से आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, एक्सहेल किया। मैंने आपको क्या बोला कि हमारी जो नोज होती है, नाक होती है ना हमारी, इसका उपयोग करते हैं हम श्वसन में, ठीक है। ये स्वतः चलने वाले प्रक्रम है, जब साइंस को हम पढ़ते हैं तो इसमें हम नेचुरल प्रोसेसेस की बात करते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं। डाइजेशन स्वयं होगा बॉडी में, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ खाना खा रहे हैं और उसके बाद शरीर के अंदर वो भोजन स्वयं से अपना पाचन की प्रक्रिया के दौरान पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, देन श्वसन भी लगातार होता रहता है, ऐसे तो है नहीं कि हमको श्वसन स्पेशली बॉडी को कमांड देनी है कि आपको श्वसन करना है, अगर हम सोए हुए हैं तब भी हमारी श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। ओके, तो इसी प्रकार से मैंने क्या बोला, इस नाक का प्रयोग किया जाता है, इसको आपका क्या कहा जाता है, ये तो नोज हो गई। देन जो दो होल्स हैं आपके, दो छिद्र हैं, उनको नासा छिद्र यानी कि आपका नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। ओके, देन आपका बीच में जो ये पार्ट होता है इसको सेप्टा कहा जाता है। तो जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो सेप्टा से डिवाइडेड होते हैं, कार्टिलेज बोन होती है आपकी। ओके, देन ये पूरा पार्ट आपका नेजल चैम्बर का कहलाता है, क्या कहलाता है, नेजल चैम्बर। और आपका नाक वाला पार्ट मुंह वाले पार्ट से अलग होता है, ऐसे में देखो, ये इस प्रकार से ये नाक वाला पार्ट है, ये इस वाले बीच वाले पार्ट से डिवाइडेड है मुंह से, मुंह अलग है, नाक आपकी अलग है। लेकिन उसके बाद यहाँ ये फेरिंग्स होते हैं, क्या होता है, फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स से आपकी दो ट्यूब्स निकलती है। दो ट्यूब्स कौन कौन सी होती हैं, एक आपकी श्वसन वाली होगी और दूसरा जो आप डाइजेशन में पढ़ते हैं, ईसोफेगस जिसको कहा जाता है, ठीक है, यानी ट्रैकिया हो गया और ईसोफेगस हो गया, दो आपकी ट्यूब्स बनेंगी। तो ट्रैकिया का काम श्वसन का होता है, समझ रहे हैं। ईसोफेगस का काम क्या होता है आपका, ईसोफेगस में आपका भोजन जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त बात करते हैं, तो जब बात करते हैं तो अचानक से आपको ऐसे झटका सा लगता है, यानी कि खाना बाहर को आता है। तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे जो हम फेरिंग से दो ट्यूब की बात कर रहे हैं, इस प्रकार ये सपोज आपके ट्रैकिया है, ये आपका ईसोफेगस है, तो आपका खाना यहाँ जाना था ईसोफेगस में, वो गलती से, क्योंकि आप बात कर रहे हो और ये आपका बंद नहीं हुआ है। जब आप खाना खाते हैं ना, जब उसको आप निगलते हैं तो उस टाइम पर ट्रैकिया वाली ट्यूब बंद हो जाती है, तो आप सांस नहीं ले पाते। आप ध्यान देना, खाना जब आप निगलेंगे तो उस टाइम पर आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो यानी ये वाली ट्यूब जो आपकी क्या है, पाइप बोल सकते हो आप इसको, ये आपकी बंद हो जाती है, ठीक है ना। ये बंद हो जाती है तो खाना इधर जाएगा, लेकिन आप अगर बोल रहे हैं लगातार तो बोलने से क्या होगा, ये बंद नहीं होती है, तो खाना इस वाली पाइप में चला जाएगा गलती से, तो वो तो खाने को एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पर, तो वो उसको बाहर निकाल देता है, तो आपको वो चटका सा लगता है खाते टाइम, ठीक है। तो बेसिकली आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हो। मैंने क्या बोला, यहाँ से श्वसन की प्रक्रिया में आपका ऑक्सीजन गया, ये ट्रैकिया के थ्रू गया, ब्रोंकाई में गया, और ये आपका लंग्स वाला पार्ट है, ठीक है।
लंग्स आपका जो रेस्पिरेशन होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, यहाँ पूरी प्रोसेस चलती है, उसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाती है। तो इंसानों में सांस लेने की प्रक्रिया में होता क्या है, दो आपकी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपका इनहेल कर रहे हो, ले रहे हो, ऑक्सीजन आपकी कहाँ से आ रही है, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण, जहां पर आपकी ऑक्सीजन बन रही है। ओके, तो इंसानों में सांस लेना या ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, मैंने क्या बताया था। और आप प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो भी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ब्रीथ बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी प्रक्रिया को या इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इंसानों में सांस लेना, जानवर और मनुष्य दोनों ऑक्सीजन ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर सांस लेते हैं, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ओके, समझ आ गया इतना? हैंड रेज करो। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो। वायु में आपका इतना ही पूछेगा कि ब्रीदिंग बताओ कि ह्यूमन में अगर ब्रीदिंग हो रही है तो कौन सी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हो, कौन सी गैस को ग्रहण कर रहे हो और कौन सी गैस को आप लोग छोड़ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हो, बस। एक बार हम सांस अंदर को लेते हैं ना, एक बार सांस बाहर को छोड़ते हैं। इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरा श्वसन की प्रक्रिया आपको थोड़ा हिंट दे दिया है कि किस प्रकार से श्वसन होता है बॉडी में। ठीक है, चलिए अब ब्रीदिंग इन प्लांट्स। आपके पौधों में जो ब्रीदिंग हो रही है, सांस लेने की प्रक्रिया हो रही है, वो किस प्रकार से हो रही है? आपने पढ़ा दिन के टाइम में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपकी चल रही है। फोटो का मतलब मैंने आपको बताया था लाइट होता है यानी प्रकाश। तो ये प्रक्रिया कब चलेगी, दिन में। दिन में क्यों चल रही है, क्योंकि सूरज दिन में ही तो है, रात में सूरज नहीं है, तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। दिन में पौधे अपना खाना बना रहे हैं और वहां पर आपकी ऑक्सीजन निकल रही है। उसी टाइम पर आप कहते हैं पहले फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बाद थोड़ी श्वसन की प्रक्रिया होती है डे टाइम में, जब ऑक्सीजन से वो क्या कर रहे थे, ग्लूकोज को तोड़ रहे थे। याद है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में मैंने आपको बताया था डे टाइम और नाइट टाइम करके। देन आपका नाइट टाइम में क्या होता है, दिन में जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड यूज की है प्रकाश संश्लेषण में, उसको वो थोड़ा स्टोर करके रखते हैं रात के लिए और फिर उसका प्रयोग करते हैं। देन रात में वो ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से रेस्पिरेशन में ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को आपका एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उस समय में क्या बोला जाता है कि रात के समय के में आपको पेड़ों के आसपास नहीं रहना है, उनके नीचे नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास की ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया में यूज कर रहे हैं। जैसे ये प्लांट है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर रात हो रही है, आपका सन नहीं है, नाइट टाइम है, ठीक है, रात का समय है, तो रात के समय में आपका प्लांट क्या करेगा, O2 को इनहेल करे, इनहेल मतलब आपका यूज करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन उसने ग्रहण कर ली, इसके आसपास जितनी भी ऑक्सीजन थी वो उसने ले ली, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, CO2 को एलिमिनेट कर रहा है बेसिकली। अगर वो CO2 को एलिमिनेट नहीं भी कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहा है, तब भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आप सपोज यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं, तो आपको भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो आपको क्या होगा, ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इसलिए आपको ऑक्सीजन जब यहाँ पर नहीं मिलेगी तो आपको ब्रीदिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, यानी सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। देन ब्रीदिंग इन प्लांट्स रेस्पायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन भी बन रहा था, और उसके बाद आपने पढ़ा कि वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर के, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वहां पर बेसिकली ग्लूकोज, उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट विच वी ब्रीद इन। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या हो रहा है आपका, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सभी की प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन वहां पर एक बायो प्रोडक्ट की तरह बन रहा है। उसी ऑक्सीजन को आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। ये तो हो गया डे टाइम में, दिन के समय में। ठीक है, अब रात के समय
पौधे O2 को श्वसन की प्रक्रिया में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आपको पता ही है। कौन बताएगा मुझे प्रकाश संश्लेषण के बारे में? चलिए, कौन बताएगा? हैंड रेस करो। सियाल दे, ले लो जल्दी से माइक। माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम दीपक दुर्गापाल। दीपक। यस मैम। माइक को थोड़ा पास में रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मैम फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीज मेकिंग आवर फूड। देयर फूड। और वेरी गुड। और कोई बताएगा फोटोसिंथेसिस के बारे में? वेरी गुड दीपक, माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? मैम माय नेम इज पारस पटनोई। पारस। पारस बताओ क्या होता है फोटोसिंथेसिस? मैम फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स आर मेकिंग देयर फूड व्हिच वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वेरी गुड। कौन से टाइम में होता है फोटोसिंथेसिस? मैम डे टाइम। वेरी गुड, डे टाइम में होता है। चलिए सिट डाउन। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छे से दीपक ने और हमें पारस ने यहाँ पर बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जैसे कि बताया इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसे है? जैविक प्रक्रम है, खुद से हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। प्लांट स्वतः ही वो प्रक्रिया करते जा रहे हैं। आपने कभी देखा है प्रकाश संश्लेषण वहां पे होते हुए, या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति गया हो, कोई पर्सन गया हो और उसने बोला हो मैं फोटोसिंथेसिस करवाता हूँ? ऐसा तो नहीं हो रहा है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है एक, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अभी एक पड़ा रेस्पिरेशन, श्वसन आपका होता है। इसके अलावा आपका डाइजेशन चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चलते हैं, उन्हीं में से एक क्या है? फोटोसिंथेसिस है, जो प्लांट्स में हो रहा है। Process used by plants to prepare their food with the help of sunlight and energy. Carbon dioxide is taken in and oxygen is given out as a waste product in this process. Okay? इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चे? सनलाइट का, और जैसे पारस ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। क्लोरोफिल का मतलब क्या है? जो ग्रीन कलरिंग प्लांट्स होते हैं, आपके हरे रंग के पौधे होते हैं, मेनली वही आपका क्या कर रहे हैं बच्चे? प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए आपका और सनलाइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और इन दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों की प्रेजेंस में आपका जो प्लांट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करेगा और अपना खुद का, क्या कहा गया? प्रिपेयर दियर फूड, अपना फूड बनाते हैं वो। ठीक है, अब वो भी आपका क्या है? आपकी जीवित या सजीव में आप उनको पढ़ते हैं ना, तो सजीव क्या करते हैं? अपने बॉडी को या जो भी उनके पार्ट्स हैं बॉडी को, उनको क्या करना होता है? उनको ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है भोजन की। तो भोजन कहाँ से ला रहे हैं हम? कहाँ से ला रहे हैं हम? पेड़ों से ला रहे हैं, जानवरों से ला रहे हैं, अलग अलग चीजों से ला रहे हैं। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उनके पास किचन है ना कुछ है, तो वो फूड अपना खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। और किस प्रोसेस में? इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ओके, तो फोटो का मतलब मैंने कई बार बता दिया है, लाइट है, और वो कौन सी लाइट है आपकी? ये सनलाइट और सन एनर्जी की बात जो की जा रही है वही वाली लाइट है। ठीक है, तो सनलाइट जरूरी होगा, ग्रीन कलरिंग प्लांट बोल रहे हैं, यानी क्लोरोफिल जरूरी है। इन दोनों की प्रेजेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज करेंगे। क्या कहा गया है यहाँ पर?
कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, उसका वो उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करके क्या करेंगे, ऑक्सीजन इज गिवन आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, कार्बन आपका ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एज अ बाय प्रोडक्ट वो बनाएंगे वहां पर। उसके साथ साथ मेन प्रोडक्ट क्या है जो उनको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, आपका ग्लूकोज बन रहा है वहां पर मेनली। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बाहर निकाला जाता है या दिया जाता है। ओके, तो यहीं से वो ऑक्सीजन आ रही है जिसको आप इनहेल कर रहे हो, और रात के टाइम में स्वयं ये पौधा उसका उपयोग कर रहा है, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और डे टाइम में भी ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, किस लिए, कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ने के लिए। ओके, समझ आ गया इतना सभी को? हैंड रेज करो। कुछ भी नहीं है, पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। पौधे पेड़ जो भी आपके हरे रंग के दिख रहे हैं, और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को बना रहे हैं, जो कि वहां पर बाय प्रोडक्ट है, और मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था। मैंने आपको रिएक्शन भी बताई थी, ठीक है ना, C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला ये वहां पर बनता है। ओके, तो ये उनका भोजन हो गया और ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया? हैंड रेज करो। समझ में आया जितना पढ़ाया? ठीक है, वेरी गुड। कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम लोग नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और यहाँ पर हमेशा की तरह आज भी स्यालदे के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।